नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मुझे के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमें एक फॉल देखने मिला। कल हमने अपने डेली वीडियो एनालिसिस के अंदर एक बार ये देखा था कि मिड कैप, खासकर मिड कैप जो सेगमेंट है, ब्रॉडर मार्केट है, वो ज़्यादा वीक हो रहा है। और पहले मैं मिड कैप के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे हमें क्लियर ब्रेकडाउन देखने मिला। अब ये जो क्लियर ब्रेकडाउन था, इसका लेवल कल हमने नोटिस किया हुआ था 57 357 400 एक सपोर्ट का जोन बन सकता था चैनल के राइजिंग सपोर्ट पे। ये जैसे ही ब्रीच हुआ, हमें फॉल देखने मिली। आज मिड कैप इंडेक्स लगभग 2.5% से ज़्यादा नीचे आया। निफ्टी उसके अगेंस्ट देखे तो 1.25% नीचे है, और बैंक निफ्टी जो है वो भी 1.3% करीब नीचे है। अब दोस्तों, ये सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें, मिड कैप अब थोड़ा ज़्यादा गिर रहे हैं, तो हमें काउंटर के ऊपर भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी निफ्टी पे लेवल क्या निकल के आएगा, क्योंकि निफ्टी पे ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये इन्वर्स, सॉरी नॉट इन्वर्स, इसे हम बोलेंगे नॉर्मल एच एन एस। यहाँ पे जो ये एच एन एस बना हुआ था, हेड एंड शोल्डर, इसका भी एक कंफर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है कि ये जो फॉर्मेशन बनी थी, इसकी एक ब्रेकडाउन के बाद एक पुलबैक बना। पुलबैक के बाद ये जो आज की फॉल बनी, इससे थोड़ा सा कंफर्मेशन टाइप लग रहा है, और इस वजह से हमें अपना जो बायस है, अब वो माइनर नेगेटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ा लेना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो निफ्टी पे पहले लेवल देखते हैं। 24,200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा। तो कल के सेशन के अंदर अगर निफ्टी आज का लो ब्रीच कर देता है, तो एक बार 24,425 ये लेवल को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। 24,425 अगर ब्रीच करेगा, तो नीचे 24,200, 24,200 का ये लेवल मेरे हिसाब से एक बार दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी एरिया है, ये भी फिल हो जाएगा उसके आते ही। ऊपर के साइड की बात करें, ऊपर कब ध्यान देना है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अभी निफ्टी पे अपसाइड की ट्रेड ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही देखना है हमें। जब तक निफ्टी ट्रेंड लाइन के नीचे है, अब अधिकतर आपने हमें देखा होगा क्रॉस करते हुए कि नीचे के साइड का नहीं देखता, लेकिन रेयरली हम करते हैं। अभी हम ऊपर के साइड कर देंगे। ऊपर के साइड हमें अब ज़्यादा देखना नहीं है, क्योंकि ये जो फॉल है, इसका एंगल भी स्टीप है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बनी है। जब तक निफ्टी अब इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ता नहीं, ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, तो हमें एक नेगेटिव बायस बना के चलना चाहिए। भले ही न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए एग्रेसिव बाइंग ज़रा भी नहीं करनी चाहिए, और जो बायस है वो नेगेटिव के साथ चलना चाहिए। अभी नीचे पे बैंक निफ्टी का लेवल क्या लगते हैं? बैंक निफ्टी कल लग रहा था कि नीचे पे आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है कि थोड़ा एक बार जिगजैग हो सकता है। लेकिन आज अगर मैं देखता हूँ एफ एन ओ साइड पे पीएनबी काफ़ी ज़्यादा टूटा। वन ऑफ दी मोस्ट, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एफ एन ओ साइड में गिरने वाला शेयर था पीएनबी, और एस बी आई के अंदर भी वीकनेस देखने मिली। तो आज मैंने काउंटर भी सेलेक्ट किया है एक पी एस यू बैंक के अंदर, जिसके अंदर ब्रेकडाउन अभी आया नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रेकडाउन पीएसयू बैंक के साइड से बन सकता है, और थोड़ा तो बैंक निफ्टी पे अगर 51,000 टूटे आने वाले सेशन में, मेरे हिसाब से 51,000 टूटने के बाद सीधा हम एक बार बैंक निफ्टी पे 50,500 और उसके बाद 50,000, ये दो लो लेवल ओपन हम होते हुए देख सकते हैं। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो 50,500 और 50,000 ये लेवल लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अब दोस्तों, ऊपर के साइड क्या करना है? ऊपर के साइड एक वक्त के लिए अवॉइड कर सकते हैं बैंक निफ्टी फिलहाल। और निफ्टी पे एक अच्छा अपने को लेवल पता है, वो स्लोप। उस स्लोप के ऊपर जैसे ही निकलेगा, हमें पता है कि फिर शॉर्ट साइड कम व्यू बनाना चाहिए। लेकिन जब तक उसके नीचे है तो बायस नेगेटिव बना हुआ है। मिड कैप निफ्टी जैसा हम देख चुके हैं, ये चैनल का ब्रेकडाउन हो गया है। कल के सेशन के लिए 56,000 टूटते ही फर्दर एक फॉल बनेगी इसमें, मेरे हिसाब से 55,300 400 जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये जो हम देख रहे हैं 23 जुलाई का जो स्पाइक वाला, ये जो एक विक बनी, इसकी लोअर पार्ट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आएगी। डाउ अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, तो डाउ के अंदर फॉल हमें देखने मिल रहा है,
और डाउ की अगर मैं फॉल की बात करूँ तो यहाँ पे एक फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बनने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है अगर डाउ, ये मैं लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि एक चैनल पैटर्न है, चैनल से जो डाउ ने ब्रेकआउट दिया, लगभग आज उसको रीटेस्ट करके होल्ड करने की कोशिश करेगा। पर अगर ये इसके नीचे आता है और खासकर 42,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, 42,500 के नीचे, ये फिर सीधा मेरे हिसाब से 41,600 के आसपास और 41,000 के आसपास हमें दिख सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर। अब यूएस के अंदर इलेक्शन भी काफ़ी पास आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे इलेक्शन की वॉलेटिलिटी बनी नहीं है, तो अभी बनने के चांसेस हैं। अगर मैं बॉन्ड यील्ड देखता हूँ तो बॉन्ड यील्ड ऊपर है, और डॉलर इंडेक्स देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स तेजी से ऊपर जा रहा है। अब दोस्तों अगर हम फॉरेन रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें ये निकल के आता है कि फॉरेन के अंदर ज़्यादातर ट्रम्प के चांसेस दिख रहे हैं बढ़ने के, और ट्रम्प अगर जीतते हैं वहाँ पे तो चांसेस है कि इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ के आएगा। तो आई थिंक यहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड पे, जो हमें लग रहा था कि वन वे ऊपर चल रहा है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ वहाँ पे फैक्टर करने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों इसका असर डायरेक्टली इक्विटी पे वहाँ पे नहीं देखने मिला, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ अच्छी थी। लेकिन अगर हम अपनी बात करें इंडियन मार्केट की, तो अगर आपने हमारा वीकली वीडियो देखा है उसमें मैं और अभिषेक डिस्कस कर रहे थे कि कंजम्पशन के डेटा काफ़ी वीक आ रहे हैं। आज फिर से अगर हम देखते हैं तो एक एम फाइनेंस के रिजल्ट आए थे, वो भी एक्सपेक्टेशन से थोड़े नीचे थे। तो अभी देखते हैं कल मार्केट उसको कैसे फैक्टर करेगा। लेकिन ब्रेंट पे पहले मैं एक बार आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डॉलर इंडेक्स, और अभी बाय द वे डॉलर इंडेक्स अगर ऐसे ही मोमेंटम पकड़ता रहा तो मेरे हिसाब से 106 तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा वॉचफुल रह सकते हैं। ब्रेंट पे यहाँ पे अपसाइड की मूव है, और कल हम बोल रहे थे कि एक बार अब ब्रेंट ऊपर के साइड की व्यू देख सकता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ब्रेंट अभी 7.5, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ये लगभग 77.5 से 78 का एक बार लेवल दिखा सकता है ब्रेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आई थिंक एक पोजीशन बन सकती है। बाकी गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी अच्छे तेज़ी से जा रहे हैं, और गोल्ड एंड सिल्वर ने फाइनली 35 लेवल, हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे 35 लेवल आना चाहिए, अब आ रहा है। अब देखते हैं इसके आगे और फिर कौन सा नया एक बार हमें पैटर्न देखने मिलता है, क्योंकि गोल्ड के ऊपर फ्लैग पैटर्न यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं कंसोलिडेशन होता है कि वन वे ऊपर जाता है। हालांकि 2900 और 3100 तो इजीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे बायस हमारा नेगेटिव है, तो एक बैंकिंग काउंटर जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, जो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ पे देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे सपोर्ट है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट है। अब अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का 200 डीएमए देखते हैं, 200 दिन का मूविंग एवरेज, तो ये काफ़ी टाइम से उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब वीकनेस है इस काउंटर के अंदर अगेंस्ट बाकी अगर हमारे मार्केट देखते हैं तो। पर इसने एक साइडवेज कंसोलिडेट किया पूरे टाइम जब निफ्टी गिर रहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक था। अब निफ्टी के अंदर जो मंदी है वो बढ़ रही है, और तो वो टाइम पे ये अपना सपोर्ट अभी रिटेस्ट करने आया है। मेरे हिसाब से अगर ये 230 का लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा या कर पाता है, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन बन सकता है। तो 230 का लेवल हमें वॉच करना चाहिए, और थोड़ा अगर एग्रेसिव है तो 231, ये लेवल ब्रीच होने के बाद एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकडाउन बन सकता है। अब दोस्तों अगेन इस पे भी सेम जैसा हम कल स्टडी कर रहे थे, कल हमने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे स्टडी कर रहे थे, चार्ट स्टडी बेयर फ्लैग। यहाँ पे बेयर फ्लैग के बाद हल्की सी मूव की शुरुआत हुई है, लेकिन सेम जेके सीमेंट के अंदर एक न्यूज़ आ गई थी आज, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डोजी कैंडल बना के बंद हुआ है माइनर कन्फ्यूजन के साथ। ब्रेकडाउन लेवल लगभग हमारे ये हैं प्रीवियस जो स्विंग लो है। अभी दोनों के अंदर एक बार देखते तो पैटर्न में बेरिशनेस है, और इस वजह से मैंने बेयर स्प्रेड और इस टाइप से ऑप्शन की स्ट्रेटेजी अगर हम बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना के एक बार
व्यू लिया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या बन सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे बेयर स्प्रेड बन जाएगा, और कॉल के अंदर अगर हम देखेंगे तो उतना कुछ ज़्यादा प्रीमियम रहेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से बेयर स्प्रेड के साथ ही एक बार जा सकते हैं। और 230 का लेवल अगर ब्रीच होगा तो एक बार के लिए व्यू थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। अब दोस्तों फिलहाल एक काउंटर के ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि हमने कल 2 ऑलरेडी काउंटर देख रखे हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से हमें डाउ पे एक बार नज़र रखनी होगी, कल सुबह डाउ फ्यूचर कैसे खुलेंगे। और डाउ फ्यूचर मेरे हिसाब से यहाँ पे आज ब्रेकडाउन देने का सबसे अच्छा मौका है डाउ फ्यूचर के अंदर। और ब्रेकडाउन अगर मिलता है 42,400 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो थोड़ा बहुत निफ्टी पे भी असर आएगा। अब एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब डाउ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था तो निफ्टी वीक हो रहा था, तो एग्जैक्टली कॉपी अभी नहीं होगा। अगर किस दिन हम देखते हैं डाउ 2-3% गिर जाए, तो हो सकता है निफ्टी 1% गिरे या निफ्टी आधा % ही गिरे, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी अहेड है। मतलब डाउ अभी तक ऊपर ही टॉप में ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी काफ़ी नीचे आ गया है। तो ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।